हम लोगों का जो है सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा था। तो सुपर फास्ट रिवीजन में जो है अभी तक जो है हम लोग का हुआ है चैप्टर नंबर 12 तक। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जो है फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे वो फार्मूला बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि अपने को फार्मूला याद होना चाहिए। तो कुछ हम बेसिक फार्मूला देखते जाएंगे, इसको जो है याद करना है, केवल आप लोग नोट करके याद करते जाइएगा सब। चैप्टर नंबर 13 है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहला होता है क्यूब और क्यूबॉइड। देखिए, क्यूब या क्यूबॉइड, उसमें क्या होता है कि एक होता है घन और दूसरा होता है घनाभ। घनाभ का मतलब है कि जब कोई भी अपने को कोई भी त्रिविमीय आकृति दिखे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर ना हो। लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। मतलब जैसे आप किसी अगर क्लासरूम में है तो मान लीजिए क्लासरूम का लंबाई कुछ है, चौड़ाई कुछ है और ऊंचाई कुछ है। अगर अलग अलग है तो उसको क्या बोला जाएगा, घनाभ। अगर यही तीनों बराबर हो जाएगी तब इसको बोला जाएगा घन। तो अगर मान लीजिए घनाभ की लंबाई यल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, तब घनाभ का आयतन क्या होता है, यल इंटू बी इंटू एच। घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल या इसी को बोला जाता है चार दीवारी का क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ की दीवार का क्षेत्रफल। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी और इंटू में क्या, एच। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया, कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस में एल इंटू एच। ठीक है। और घनाभ का विकर्ण, जैसे घनाभ का विकर्ण का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए देता है कभी कभी क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 8 और 10 मीटर है। तब इसमें सबसे बड़ी जो लठ या लाठी जो रखी जाएगी उसकी लंबाई क्या होगी। तो जब सबसे बड़ी लंबाई होती है ना रखने वाली, वो क्या होता है, उसका विकर्ण ही होता है। और विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में एच का स्क्वायर। अगर यही घन होगा तो एल बी एच की जगह पे, तीनों की जगह पे ए रख देंगे। अगर ये रखेंगे तो घन का आयतन क्या आ जाएगा, भुजा का क्यूब। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। और घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √3 इंटू में भुजा। अब देखिए दूसरा होता है बेलन। बेलन का मतलब कि अगर आप लोग ड्रम देखे होंगे, ठीक है, अगर जो कि ऐसा होता है दिखने में, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर में एक सर्कल के आकार का होता है, वृत्त के आकार का, नीचे में भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और बाकी तो इसमें जो है क्या होता है कि यदि अगर बेलन के आधार की त्रिज्या, मान लीजिए इसमें आधार की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो कर्व वाला एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच। और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 2πr h है, इसमें ऊपर और नीचे का एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर और प्लस में क्या, पाई आर स्क्वायर, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 2πr कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, एच प्लस में आर। ठीक है, तो वही होता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr इंटू में एच प्लस आर। अब शंकु देखिए, शंख का मतलब कौन होता है, कौन का मतलब कि देखिए जब कोई भी ऐसे तंबू के जैसी आकृति होती है जो कि नीचे में कैसा होगा, सर्कल के आकार का, नीचे वृत्ताकार होगा लेकिन ऊपर में ऐसे ट्रायंगल के जैसा। ठीक है, लेकिन ये 3D फिगर है। ठीक है, तो 3D फिगर में तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई शंकु है, उसके आधार की त्रिज्या आर है यहाँ पे, और ऊंचाई एच है, और तिर्यक ऊंचाई कितना है, यल है, या स्लैंट हाइट जो है, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट यल होता है, यल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया स्लैंट हाइट क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, यल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। और इसका कर्व सरफेस एरिया हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई आर इंटू में यल, तिर्यक ऊंचाई। और शंख का आयतन 1/3, जो अभी हम लोग पढ़े थे बेलन का आयतन, उससे कितना, 1/3। और 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंख का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू में एल प्लस आर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अगला है हम लोग का गोला है। गोला और वृत्त दोनों में कंफ्यूजन नहीं वाला। वृत्त जो होता है वो 2D होता है और गोला जो होता है वो कितना होता है, 3D। तो जब गोला होता है, अगर मान लीजिए गोले की त्रिज्या आर दी हुई है, ठीक है, आर दी हुई है, तब गोले का व्यास क्या होगा, वही सिमिलर, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। ये त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। और
तो अगर पूछे कभी भी गोले का वक्र पृष्ठ और समकोण पृष्ठ, हमेशा गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ना, वक्र और समकोण ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर वक्र पृष्ठ पूछेगा तब भी 4πr², संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तब भी 4πr², और गोले का आयतन 4/3πr³। यदि खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर हो, तब खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 कैपिटल R³ माइनस में 4/3 स्मॉल r³ या 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो 4/3 पाई इंटू R³ माइनस में R³। अगला जो है अर्धगोला, जब गोले को आधा आधा काटा जाए, जैसे अगर मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, कोई गेंद है, गेंद स्पंज वाला कोई गेंद ही मानिए, अगर आधा काटिएगा तो ऐसे हमको कुछ दिखने में लगेगा, ऊपर वाला सरफेस गोलाकार दिखेगा, ऊपर वाला सरफेस गोला के आकार का दिखेगा, लेकिन नीचे वाला तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये होगा वृत्ताकार और ये वाला जैसे था पहले से। तो अर्धगोले की त्रिज्या अगर r होती है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला कितना होगा 2πr²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ये वाला पृष्ठीय भी जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब इसका कितना होता है πr², क्योंकि गोले का, तो इसका मतलब 2πr² प्लस πr² क्या बन जाएगा 3πr²। तो इसका मतलब कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 3πr², और अर्धगोले का आयतन कितना होगा, जितना होता था 4/3πr³ होता था, उसका आधा कर दीजिए। तो जब आधा कीजिएगा तो 2 से, तो 2/3πr³, ठीक है। अब देखिए छिन्नक या बाल्टी आप लोग जानते होंगे, छिन्नक का कभी कभी पूछता है शंकु या फ्रेस्टम, फ्रेस्टम को पूछता है, तो फ्रेस्टम ऑफ कौन को पूछता है कि अगर शंकु का छिन्नक है या बाल्टी है। अगर मान लीजिए कोई बाल्टी ऐसे होती है बाल्टी, ठीक है, ऊपर में एक छोटे, नीचे में एक सर्कल, लेकिन ऊपर वाला सर्कल का जो रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, ज्यादा होता है, नीचे वाले का कम होता है। तो अगर मान लीजिए कोई शंकु है, कोई छिन्नक है, इसका जो है अगर ऊपर में कैपिटल आर है त्रिज्या और नीचे में स्मॉल आर है, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है यल है, तब तिर्यक ऊंचाई यल² बराबर में यल बराबर या यल² बराबर हो जाएगा h² प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे अगर हम लोग खींचेंगे तो ऐसे बनेगा यहाँ पे, तो इसके बाद यल का मान क्या होता है √h² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो πrl कैपिटल वाला प्लस में πrl स्मॉल वाला। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो इसमें जो है ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ देंगे, तो πr प्लस r इंटू एल प्लस में πr² और प्लस में नीचे वाला πr²। अगर आयतन पूछेगा तो 1/3 इंटू में πh प्लस इंटू में क्या हो जाएगा r² प्लस r इंटू आर प्लस में स्मॉल r², ठीक है। इतना फार्मूला आप लोग को याद करना है। अब इसके बाद जो है हम लोग का रिवीजन चल ही रहा है। आज चैप्टर नंबर कितना हो गया है 13, ठीक है, 13 हो गया है, बचा है 2 चैप्टर। 2 चैप्टर भी जल्द से जल्द रिवाइज करके उसके बाद क्या किया जाएगा PYQ का डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक से लेकर के शायद एक PYQ का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कराएंगे। क्वेश्चन पेपर से क्या करेंगे कि 1 से 50 तक एक वीडियो में, और उसके बाद 50 से 51 से लेकर के 100 तक दूसरे में, पार्ट 1 पार्ट 2, और तीसरे पार्ट में केवल सब्जेक्टिव, मतलब 3 पार्ट में रहेगा। एक अगर क्वेश्चन पेपर है तो 3 पार्ट में, 1 से 50, 51 से 100 और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके।